तीन लोग हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी। तो देखिए किसे, सबसे पहले अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्हें नफा है नुकसान, यानी फायदा है कि नुकसान है? शक्ति प्रदर्शन में पार्टी का विश्वास उन्होंने खो दिया, ये एक नुकसान है। तो पार्टी के सामने दिखाई है अपनी शक्ति, ये एक फायदा भी है, शक्तिशाली पहले से वो वहां पर हैं। लेकिन ये दो, एक नुकसान यहाँ पर हो रहा है, लाल बत्ती जलती हुई आपको दिख रही है और हरी लाइट जो आपको नजर आ रही है वो उनकी ताकत है, वो उनका फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सचिन पायलट जो लंबे अरसे से, लंबे समय से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विधायकों पर पकड़ नहीं, अकेले पड़ गए हैं, ये सचिन का जो है वो नुकसान है। लेकिन अब भी आला कमान का पूरा समर्थन उनके साथ है और इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विधायक भी ज्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई आला कमान के साथ जाएंगे। कांग्रेस अशोक गहलोत के सामने नहीं चली। विधायकों पर यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के सामने अपनी शक्ति अशोक गहलोत दिखाए। प्रताप सिंह खाचरियावास ये एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और क्या कहते हैं सुनिए। खाचरियावास जी, आपका आज तक पर स्वागत है और पहला सवाल यही है कि आप यानी गहलोत गुट के जो बागी विधायक हैं उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने आला कमान की, कांग्रेस पार्टी की सार्वजनिक फजीहत करवाई है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पार्टी को डेंट दिया है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस आरोप पर कैसे आप देख रहे हैं? एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान में कोई अशोक गहलोत गुट नहीं है, एक ही गुट है, वो कांग्रेस का गुट है, सोनिया गांधी जी का गुट है, राहुल गांधी जी का गुट है। आप जो ये बात कह रहे हैं हमने कोई बगावत नहीं हुई, आप खुद इस बात को जानते हैं। कांग्रेस परिवार का एक एक विधायक जिस दिन बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रही थी, तब 1.5 महीने तक वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अजय माकन जी के साथ 1.5 महीने तक होटलों में बैठा रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दिया, बीजेपी के नोटों को, करोड़ों रुपयों को ठोकर मार दी। की बात नहीं कर रहे सर, की सरकार रात भर अजय माकन जी विधायकों से अलग अलग मुलाकात करना चाहते थे। माकन जी आज टीवी पर अपनी लाचारगी जाहिर कर रहे थे, कहा मैंने रात भर कोशिश की लेकिन मैं अलग अलग मुलाकात नहीं कर पाया, आप लोगों ने ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी। तो ये तो बीजेपी नहीं है सर, ये तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। अजय माकन जी हमारे नेता हैं, अजय माकन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कल रात को जब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, तनोट माता जी हैं जो देश के बॉर्डर पर हैं, जैसलमेर में, जहां पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में 450 बम गिराए गए थे, 450 बम डिफ्यूज हो गए। तनोट माता जी का बड़ी मान्यता है, बड़ी चमत्कारी देवी है। वहां दर्शन करने अशोक गहलोत जी, मैं और डोटासरा जी गए थे। वहां फोन भी नहीं पकड़ते हैं। 7 बजे मीटिंग तय हुई थी मुख्यमंत्री निवास में गहलोत साहब के यहाँ पर, तय था सब कुछ, 7 बजे एमएलए पहुंच जाएंगे। जब हम वापस आए तो गहलोत साहब ने कहा डोटासरा जी को, मुझे, कि आप लोग होटल मेरियट में आप उनसे, माकन साहब से, खड़गे साहब से मिलते हुए या तो उनके साथ आ जाना, फिर 7 बजे मीटिंग में मिलते हैं। जब डोटासरा जी, हम दोनों ने बात की डोटासरा जी से, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक बार घर जाके वापस आऊंगा। डोटासरा जी वहां पहुंच गए, 6 बजे मैं पहुंच गया। अजय माकन जी से मेरी अकेले में बात हुई, काफी कुछ बातचीत हुई क्योंकि हमारे अच्छे संबंध है। माकन साहब ने मुझे कहा यार धारीवाल जी के घर पे काफी विधायक, 20-25 विधायक जुट गए हैं, तो आप जाके धारीवाल जी को एक बार ले आओ, तो उनकी भी बात सुन के फिर अपन वहां मीटिंग में चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहां पहुंचा तो 50 से ज्यादा विधायक हो गए थे और बाद में उन विधायकों की संख्या 92 तक पहुंच गई। जब मैंने डोटासरा जी का फोन आया, क्योंकि डोटासरा जी वही थे कि भाई आप लेके आ रहे हो। प्रताप जी, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये कल रात से आप भी, क्योंकि लगातार आज तक पर मैं आ रहा हूं सर, ये जो बातें आप बता रहे हैं सर, आज तक के दर्शक कल रात से आपको देख रहे हैं, लगातार आप टीवी पर बने हुए हैं, कवरेज हम भी देख रहे हैं, आप भी लगातार बने हुए हैं। आज लेकिन लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये कि एक तो अजय माकन जी ने कहा कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है और साफ साफ गहलोत गुट का नाम लिया उन्होंने। एक दूसरा अपडेट यह आ रही है कि अब 90-92 नहीं रह गए हैं सर, केवल 20-25-30 रह गए हैं, बाकी सबने कहा आला कमान जो कहेगा वो मानेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये बगावत या शक की गुंजाइशों के बीच में जो विरोध हो गया ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो गई, नहीं होना चाहिए था, इंटरनली सॉल्व होना चाहिए था? आप बोल चुके हैं, आप जितना आप बोले उतना मैं भी बोल लेता हूं, तो इससे सारी स्थिति क्लियर हो जाए जी। आला कमान का आदेश मानने के लिए पहले दिन से तय है। सोनिया गांधी जी को देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी मां के रूप में देखता है। उनका सेक्रीफाइस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा है। जब खुद प्रधानमंत्री नहीं बनकर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया,
राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आज भी कांग्रेस का राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता अपनी जान देने को तैयार है।